हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ बोर्ड प्रैक्टिकल, क्योंकि बोर्ड प्रैक्टिकल जो शुरू हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक शुरू होकर ख़त्म भी हो जाते हैं। एंड बहुत सबका डाउट रहता है, मेरे टाइम पे मेरा भी यही डाउट था कि क्या बहुत ही मुश्किल होते हैं बोर्ड प्रैक्टिकल। क्या अगर फाइल पूरी ना हो तो ऐसे उड़ा के फाइल मुंह पे मारते हैं? क्या इतनी दूर बिठाते हैं कि बच्चा एक दूसरे से कुछ पूछ भी नहीं सकता? और वाइवा कितना टफ होता है। तो आज की इस वीडियो में सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और पता लग जाएगा कि बोर्ड प्रैक्टिकल का लेवल होता कैसे है, क्या बहुत टफ होता है या बहुत इजी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस बताना मत भूलना। तो मेरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सब में जो है प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 लगे थे। आपके सामने मैं अपनी 12th की मार्कशीट जो है लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। फिजिकल में ना मेरे 2 नंबर काट दिए। अब ऐसा क्यों हुआ? फिजिकल में मैंने सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी थी, मैंने क्या कहते हैं फाइल भी बहुत अच्छी बनाई थी। एंड मुझे इतना तो श्योरिटी थी कि चाहे मुझे पीसीबी में फुल मिले ना मिले, फिजिकल में तो मुझे फुल मिलने वाले हैं। पर ऐसी मैंने क्या गलती कर दी वहाँ पर कि मुझे फुल नहीं मिले, वो आपको वीडियो के आखिरी में पता चलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आपने आज ही करनी है, जो कि है अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। प्रैक्टिकल फाइल किसी दोस्त से मांग लो, टीचर से मांग लो। तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल को कुछ सजाना नहीं है, जस्ट मेक श्योर आपने उसमें एक्सपेरिमेंट्स पूरे करे हो, टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग्स अच्छे से लिखी हो, एंड अच्छे से उसको टीचर से साइन जरूर करा लेना। अगर टीचर ये बोलता है कि लेट है, मैं साइन नहीं कर रहा, तो बोलो सर आप इंडेक्स पे ही साइन कर दो, क्योंकि वहां पर जब वाइवा एक्सटर्नल आपका लेगा तो सबसे पहले आपकी फाइल मांगेगा और फाइल वो ऐसे करके देखेगा और ऐसे रख देगा, खोल के तक नहीं देखते अंदर की कुछ लिखा भी है नहीं लिखा, हो जाएगा। सेकंड होता है हमारी प्रोजेक्ट फाइल, जो कि फिजिक्स की अलग बनती है, केमिस्ट्री की अलग बनती है, बायोलॉजी की अलग बनती है। अब मेरे टाइम पे ना क्या था, मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे क्लास में जिन्होंने मतलब ऐसी फाइल बनाई थी कि मैं क्या बोलूँ। मतलब ऐसे करके रिबन खुल रहा है, अंदर से एक पेज निकल रहा है, एंड मेरी फाइल तो सिंपल A4 शीट वाली होती है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था उस बात पे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्रिएटिविटी मैटर नहीं करती। आपने जो कंटेंट लिखा है ना फाइल में, अगर आपको वो अच्छे से आता है तो वो बिल्कुल भी नहीं देखेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई आपके पास अब इतना टाइम नहीं है, आपको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है। तो ये क्रिएटिविटी छोड़ दो, सिर्फ फाइल बनाने पे ध्यान दो। नॉर्मल फाइल बनाओ, इंडेक्स पर साइन करवा लो, एक नॉर्मल सा ब्राउन कवर, येलो कवर, जो भी प्रॉपर कवर आता है वो कवर चढ़ा दो, एंड अपना नेम, क्लास, रोल नंबर उस पर लिख दो, बस। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता। सेकेंड हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स की। तो एक्सपेरिमेंट जो है ना, टीचर्स बहुत टाइम से मतलब बच्चों को हिंट दे देते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। टीचर बता देते हैं कि टाइट्रेशन आएगी केमिस्ट्री में, सॉल्ट एनालिसिस आएगा, या फिर ये क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप टेस्ट आएगा। तो टीचर अपने हद से जो है अपने हैंड पे सब कुछ बता देते हैं, बच्चों को हिंट दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्हीं के क्लास के बच्चे हैं। तो वो टीचर जो है आपको एक्सपेरिमेंट जो बताएगा कि आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो मेक श्योर आप उस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से रट के जाना। ऐसा नहीं कि टीचर ने आपको एक एक्सपेरिमेंट बोला, आपसे वो भी नहीं याद हुआ और वो भी आप चिट में लिख के चले गए, नहीं। एक दो एक्सपेरिमेंट अगर टीचर दे रहा है तो टीचर की इज्जत रख के उसको अच्छे से याद कर लेना, एंड उसको फाइल में अच्छे से लिख लेना। चाहे आपको उसको परफॉर्म करना ना आता हो, लेकिन आपकी जो बोर्ड की शीट होगी आपने उसमें ऐसा लिखना है कि आपको सब कुछ आता है। थर्ड हमारी आती है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में ना मुझे मेरे टाइम पे टाइट्रेशन इतनी अच्छे से नहीं आती थी, बट फिर भी जब आप बोर्ड प्रैक्टिकल मेन कर रहे होते हो तो आप आसपास से एक बार देख लेते हो, अच्छा ये ऐसा कर रहे हो तो मतलब ऐसे करनी है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको बिल्कुल भी आपने एक भी प्रैक्टिकल क्लास नहीं लिया, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप जो है ना आसपास किसी से देखकर, अच्छा ये ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है तो मुझे भी ऐसा करना होगा, तो ऐसे कर लेना। परफॉर्मेंस में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि 3 घंटे का बोर्ड प्रैक्टिकल मेन होता है ना। उसमें आपको शीट भी लिखनी है, आपको परफॉर्म भी करना है, और उस एक्सटर्नल को 40 से 50 बच्चों का वाइवा भी लेना है। तो वो हर एक सीट पे आके ये नहीं देखता कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। आपने अपने कॉपी में अच्छे से लिखना है, और परफॉर्मेंस आपको आती है तो सही है, नहीं आती है तो आसपास जो भी बच्चा बैठा होगा उसको पूछ लेना कि कैसे करना है, वो 1 मिनट में आपको बता देगा आपको परफॉर्म करना है। आप परफॉर्म दिखने नजर आने चाहिए, आप कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप करते हुए दिख रहे हो ये मैटर करता है। फोर्थ एंड द लास्ट थिंग दैट इज द वाइवा। यही एक ऐसी चीज है जो कि आपको 30 में से 30 भी दिलवा सकती है और 30 में से 20 भी दिलवा सकती है। तो चाहे आपने अपनी कॉपी अच्छे से नहीं लिखी, चाहे आपको परफॉर्म करना नहीं आता, या चाहे आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं पता, अगर आपने वाइवा अपना धाकड़ दे दिया
तो आपको फुल नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। अब वाइवा पूछते किससे हैं? क्या फाइल से पूछते हैं? मेनली वाइवा आपका प्रोजेक्ट से ही पूछा जाता है। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसी के बेसिस पर आपको वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मेरी केमिस्ट्री में फाइल थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरी अपनी फाइल तैयार करी थी, तो मुझसे उन्होंने पहला ही सवाल पूछा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, और दूसरा सवाल मुझसे पूछा था कि टेल मी द नर्स्ट इक्वेशन। बस ये 2 क्वेश्चन मुझसे पूछे, मैंने दोनों के जवाब दिए। उन्होंने कहा ओके यू कैन गो। 2 ही क्वेश्चन से जो है आपको एक्सटर्नल जज कर लेगा कि आपको फाइल आती भी है या आपने कुछ पढ़ा भी है फाइल में से या कुछ भी नहीं पढ़ा। सेकंड में बोलो बायोलॉजी में, बायोलॉजी का मेरा टॉपिक था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो मुझसे पूछा कि गिफ्ट क्या होता है, फुल फॉर्म। फिर मुझसे पूछा कि IVF क्या होता है। 2 टॉपिक्स उन्होंने मुझसे पूछे, उनको पता लग गया कि आता है तो वो आपको भेज देंगे। एंड फिजिक्स में बोलो, फिजिक्स में मेरा टॉपिक था क्या कहते हैं, कैपेसिटर। लेकिन फिजिक्स वाले जो टीचर थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल से पूछ रहे थे, मतलब प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा थ्योरी से पूछ रहे थे। तो कई एक्सटर्नल होते हैं जो कि थ्योरी में पूछने लग जाते हैं, और कोई एक्सटर्नल होते हैं जो सिर्फ प्रोजेक्ट तक ही सीमित रखते हैं। एंड एक चीज़ याद रखना, अगर आपको नहीं आता, ठीक है, अगर आपको नहीं आता किसी सवाल का आंसर, तो आप सिंपल सीधे बोल सकते हैं कि सर ये टॉपिक मैंने अब तक प्रिपेयर नहीं किया, ये चैप्टर मेरा अब तक प्रिपेयर नहीं है, आप मुझसे अगर कोई और चैप्टर से पूछ सकते हो तो आप प्लीज़ पूछ लो, मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। तो इससे अच्छा आप 2 से 3 चैप्टर अच्छे से रट के जाना। फिजिक्स में सेमीकंडक्टर हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, और बायोलॉजी में हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये कुछ ईजी चैप्टर्स है जो आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद 5 पॉइंट है कि अभी भी टीचर से मैसअप मत करना, ठीक है, ये इन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा वो बोल रहे हैं हाँ जी कर लेना, क्योंकि यही टीचर है। अगर एक्सटर्नल बोल रहा है कि मैं तो इस बच्चे का 28 नंबर लगाऊंगा, लेकिन आपका टीचर आपको बहुत पसंद करता है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपके टीचर के सामने बहुत अच्छी है, तो वो ज़रूर एक्सटर्नल के सामने एक बारी रिक्वेस्ट ज़रूर करेगा कि सर 2 नंबर की बात है, बच्चे की पूरी परसेंटेज डाउन हो जाएगी, प्लीज़ आप 2 नंबर दे दो। तो ऐसे में ना देखो, प्रैक्टिकल में पूरा 30 लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आपके टीचर के सामने पर्सनालिटी अच्छी है, टीचर के सामने आप एक अच्छे बच्चे हो, तो वो ज़रूर आपकी एक बात उससे रिक्वेस्ट ज़रूर करेगा। बट ऐसा है कि अगर आपने ना फाइल बनाई है, ना आपने एक्सपेरिमेंट लिखा है कॉपी में, ठीक है, ना आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना आता है, ना आपने वाइवा अच्छे से दी है, ना आपको प्रोजेक्ट बनाया है, तो टीचर भी किस मुँह से बोलेगा कि भाई इसको फुल नंबर दे दो। तो आपने टीचर को बोलने लायक छोड़ना है कि टीचर बोल सके कि हाँ ये बच्चे को फुल मार्क्स दे दो, आज ये दे नहीं पाया बट ये वैसे बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। सो हाँ, ये आपने ज़रूर करना है। एंड बाकी तो इजी ही रहता है। वाइवा एक्सटर्नल भी जो है इजी से सवाल ही पूछा, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप टीचर से मैसअप ना करें, लड़ाइयाँ ना करने लग जाए वहाँ पे। तो अब चलते हैं वो स्टोरी पे कि मेरे फिजिकल में 2 नंबर क्यों कटे। तो हुआ ये था कि मैंने अपना फिजिकल दिया, फिजिकल स्पोर्ट्स में करी मैंने, मतलब जो हो सकता था, लॉन्ग जंप सब करा, फाइल भी मैंने अच्छी बनाई। बट बात ऐसी हुई कि जब मेरा एक्सटर्नल वाइवा ले रहा था, तो एक्सटर्नल ने मुझसे पूछा कि फर्स्ट चैप्टर क्या है फिजिकल एजुकेशन का। तो मैंने कहा सर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो सर कहते नहीं, पहला चैप्टर ये नहीं है, पहला चैप्टर ये है। तो मैंने कहा सर एक्चुअली जो न्यू सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम चेंज हो गया है। तो ये मैंने जब सबके सामने बोला तो मे बी एक्सटर्नल को लगा कि आई एम करेक्टिंग हिम, मैं उनको करेक्ट कर रही हूँ, तो इसीलिए जाते जाते वो मेरे 2 नंबर काट के चले गए। मुझे पता भी नहीं था, बट जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि मेरे 2 नंबर कट गए, और जिसकी वजह से मेरे फिजिकल में 89 ही रह गए। अदरवाइज अगर वो 2 नंबर पूरे मिल जाते तो मेरे जो फिजिकल में मार्क्स होते वो 91 होते। सो मे बी इट विल साउंड रूड, बट एक्सटर्नल के सामने वो जो बोल रहा है यार हाँ में हाँ मिला दो, ठीक है, वो बोल रहा है 2 + 2 5 हैं तो 5 ही हैं। उनके सामने जुबान लड़ाओगे, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, आप ही के नंबर्स पे जो है फ़र्क पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं ये है तो ओके सर, यस सर, ये बस इतना जवाब देना है, ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं बनना। तो क्योंकि उन्हीं के हाथ में नंबर है ना, और आप ज़्यादा रूड हो गए तो नंबर कट सकते हैं। सो यही है, ठीक है। तो आपने मोटा मोटा सब देख लिया कि आपको फाइल बनानी है, आपने जो टीचर ने एक्सपेरिमेंट बोले वो अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। नहीं आते एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने तो आसपास का देख के परफॉर्म कर लेना है। वाइवा के लिए प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ के जाना, चाहे थ्योरी नहीं आती, प्रैक्टिकल का कुछ नहीं आता, प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। एंड अपने स्कूल टीचर से बिल्कुल भी मैसअप मत करना, और एक्सटर्नल से तो बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। एंड जो फाइल बना रहे हो वो नॉर्मली ब्राउन कवर चढ़ा के अच्छे से लेके जाना, और ज़्यादा कुछ उसमें सजाने की ज़रूरत नहीं होती।
और अगर टीचर के सामने आपकी परछाई टीचर के सामने अगर आपकी पर्सनालिटी और मतलब आप अच्छे बच्चे हो तो वो रिक्वेस्ट ज़रूर करेगा टीचर को कि इसको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा, मतलब 1-2 नंबर जो आपने काटे हैं उसके 30 कर दो, ठीक है। एंड गेस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस दिन जो है अच्छे से तैयार होके जाना है, मतलब नीट एंड आयरन यूनिफॉर्म एंड बालों में तेल वेल लगा के जो 2 गुत्ते करती हैं लड़कियां या लड़के, उनको वो अच्छे से मतलब ऐसा बन के जाना कि आप सबसे मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट हो अपने क्लास के। एंड अगर कुछ भी नहीं आता तो जस्ट से कि सर दिस चैप्टर मैंने प्रिपेयर नहीं किया, आप मुझसे इस चैप्टर से पूछ लो, आई विल बी एबल टू आंसर। पर ये है कि अगर वो जो चैप्टर आप बोल रहे हो कि इस चैप्टर से पूछ लो, वो चैप्टर आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चैप्टर आपको नहीं आता, आपने बोल दिया सर इसमें से पूछ लो, जब उन्होंने पूछ लिया तो आपको वो भी नहीं आता, तो इससे अच्छा 2 से 3 चैप्टर बस प्रिपेयर करके जाना। So I think that's it for this video. So I think if you have enjoyed watching this video, just give me a big thumbs up and subscribe to this channel and like this video. And yes, don't worry, कुछ भी नहीं होता, you will do your best. Bye bye.